अध्यात्म, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण की भावना आज के लोगों में लुप्त होती जा रही है। मगर वहीं हमारे विष्णुदेव भंडारी जी जो कि हमारे वाम पक्ष में बैठे हुए हैं, ये ऐसे आध्यात्म के पुजारी हैं जिनके आध्यात्म की गाथा को यदि शब्दों में हम लोग व्याख्यात करें तो शायद कम ही होगा। ऐसे स्वर्ग के साधक का जन्म दुर्लभ संयोग से हो पाता है और इनकी जन्म की गाथा भी जो है वो कहीं न कहीं एक संयोग ही है और इनकी प्रतिभा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी होगी। आज हम लोग इस साक्षात्कार की श्रेणी में इनसे जानेंगे कि वाकई में इनका शुरुआती सफर कैसा रहा। तो प्रथम सवाल प्रथमतः तो मैं पूछना चाहूँगा विष्णुदेव भंडारी जी से कि आप जब इस शैक्षणिक संस्थान में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? प्रथमतः तो आप इस शैक्षणिक संस्थान में आने क्रम में आपको कैसा लगा? आपका स्वागत है गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस परिवार में। तो बताएं आप अपना अनुभव कि आपको आकर के यहाँ पर कैसा लगा, बताएं। आप बताएं कि हाँ ओके, बताएं, आप बताएं। मेरा जन्म, आप पहले यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आपको आकर के कैसा अनुभव हुआ, प्रथमतः यह बताएं। मुझे जो अनुभव हो रहा है जी कि इस कोचिंग में जी बच्चियां हों या बच्चे हों, बड़े संस्कारी हैं, बड़े शांत हैं, बड़े विनम्र हैं, क्योंकि बच्चे कोलाहल करते हैं। और इस विद्यालय में आने के बाद जो बच्चों में शांति और सभ्यता का मैं दर्शन कर रहा हूँ, और कोई कोचिंग मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ देवताओं की प्रतिमा हो और उस कोचिंग में, और ये ब्रह्म मुहूर्त में ये विद्यालय खुल जाता है, जिसके संचालक हमारे परम प्रिय, हमारे से तो उनकी उम्र कम है लेकिन माँ ने बड़ी उनकी पर कृपा की है और वो बड़े शिष्ट और उदार चरित्राणाम हैं और बच्चों को उस भारत का दर्शन कराते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठो और माता पिता गुरु का को प्रणाम करो। ऐसी विचारधारा इस विद्यालय में मैंने आके देखा और मैं गदगद हूँ, क्योंकि अपने छोटी सी अवस्था में मैंने भी गुरु और पिता की सेवा की। माताजी तो 1962 में ही अलविदा कह दी, मगर पिताजी ने एक ब्राह्मण जो गायक थे मुजफ्फरपुर के सीताराम हरि दांडेकर जी, जो हमारे दादा गुरु थे, उनके शिष्य हुए और मुझको पंडित श्री चंद्रकांत झा जी ने अपने ज्ञान से संसार का दर्शन कराया। अच्छा, ये बताएं आप कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और किस प्रकार आपने जीवन के शुरुआती दौर में आपने कौन कौन सा संघर्ष ऐसा किया? आपका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ अथवा एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर सुख सुविधाओं के तमाम साधन थे? कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ और आपका जन्म क्या, किस प्रकार की आपके जन्म की गाथा रही, किस प्रकार आपके परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि रही, इसके विषय में प्रकाश डालेंगे संक्षिप्त रूप में। उस समय ये कहा जा सकता है कि उस समय मेरे परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जी, फिर भी जी, माँ हमारी बहुत कुछ जोगा के रखती थी जी, और अगर 10 मुट्ठी लगता है परिवार में जी, चावल जी, तो उसमें 1 मुट्ठी जरूर कम कर देती थी कि जिस दिन भोजन नहीं मिलेगा उस दिन वही मुट्ठी काम आएगा। उन्हीं क्षणों में, उन्हीं दिनों में गुरु जी का आगमन हुआ मेरे दरवाजे पर, क्योंकि मुझ में उन्होंने शिष्य का संस्कार देखा और वो मोरबा से चल के आए। बगल में उनका रिलेशन था आषाढ़ी, जो जहाँ कलाकार आते थे, पोषित पल्वित होते थे और मृदंग का टंकार झंकार गूंजता रहता था। आप थे, उन लोगों की टाइटिल थी, ब्राह्मण थे और राम लखन ठाकुर
जी जो तबला से संबंध रखते थे, जी उनके लड़के हुए जो भी हमारे गुरु जी के बीच, उनके बीच सारे बहनों ही का रिश्ता था जी और वो तबला वादक थे। जी आज उस परिवार में कहा कि लहू रंग लाएगा, जी तो दादा तबला बजाते थे तो बाबूजी भी बजाए, मगर पोता जी को संगीत और प्रवचन ही भाया जी और वो इंदु भूषण ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। जी। अच्छा, तबला वादन आपके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आप तबला वादन भी बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं, गीत संगीत में भी आपकी बेहद रुचि है, आप नृत्य भी बेहद ही सुंदर ढंग का करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके ये गीत संगीत अथवा नृत्य, इसमें से प्रथमतः आपके अंदर कौन सी कला, आपने अपने अंदर की इस कला को पहचाना और आप कब गीत संगीत अथवा तबला वादन अथवा नृत्य कब से आपका आरंभ हुआ, कब से आपने अपने जीवन में आरंभ किया? मैं बता रहा हूँ, लेकिन महोदय आपसे एक प्रार्थना है जी जी कि आप यंग ब्लड हैं जी जी और थोड़ा स्पीडली बोलते हैं जी 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 और मैं बूढ़ा हूँ जी जी बिल्कुल और बिल्कुल ये जमीन आसमान का फर्क है जी 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 और मेरी याददाश्त पर थोड़ी कमी है, जी जी इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा नहीं, कि कोई बात नहीं, आप आराम आराम से बोलिए। कुछ बुला जाए जी जी तो जल्दीबाजी में मैं अब थोड़ा एक कान भी मेरा कमजोर है, जी 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 मगर गा बजा लेता हूँ, सुन लेता हूँ जी 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 और श्रोता न विद्यते वक्ता किम करसति जी जी की तरह जी जी मैं आज इस अवस्था में भी मंच पर आता हूँ। जी जी ये गुरु कृपा है जी बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की कृपा के बिना तो हम लोग शून्य हैं। और एक गुरु के प्रति एक वंदना है जो कि क्लासिकल से मेरा संबंध रहा है। जी 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 जो गुरु कृपा करे मुँह पे, जो गुरु कृपा करे मुँह पे। यहाँ पर शुद्धता की बात आती है जी कि हमारे कलाकार भाई राग तान तो बहुत अच्छा है, उनका साधना भी संगीत की साधना संगीत की तरह होती है, जी मैं उनका आदर करता हूँ, जी। वो चाहे भारत के या जिले के कोई भी हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ। मगर साहित्य किसी बड़े विद्वान ने बताया जी कि गुरु के प्रति आदर सूचक शब्द होना चाहिए, जी जी लेकिन शब्द बांट के जोश में जी वो करें को करे कर देते हैं। जी तो गुरु का आदेश पाल होता है, विद्यार्थी न कि ऑर्डर देने वाला होता है। जी जी इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को जी या गुरु के प्रति उच्चारण करने वालों को जी गुरु की महत्ता यही है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु महान है, गुरु ज्ञान चक्षु देता है जिसके आप संसार का दर्शन करते हो। जी इसमें विभाग बटा हुआ है, मैं थोड़ा संगीत के विभाग से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने सारे कलाकार भारत में हैं उनका मान बढ़े, शान बढ़े, उनकी संगीत का पूरे विश्व में डंका बजे और इसको बड़े बड़े साधकों ने इसको दिखाया है। मैं तो एक छोटा सा चीज हूँ, छोटा सा साधक हूँ और मैंने सच्चाई की खोज करने की कोशिश की है अपने जीवन में। और अंतिम मोर्चे पर हमारे संदीप जी से हमारी मुलाकात होती है, भगवान इनको दीर्घायु करे कि ये भारत के अच्छे विचारधारा को एक छोटी सी कोचिंग में उसका अनुपालन करते हैं जो भारतीयता का पहचान हो। इस जीवन में, जिस मानव के जीवन में कृष्ण का कर्म और राम का चरित्र और मर्यादा मिल गया, आप समझो कि वरदान मिल गया। बिल्कुल सही कहा। माँ का सच्चा वरदान यही है कि एक तरफ लेकिन कर्म कठोर है। जी हाँ कर्म करते समय आप कठोर नियम का पालन करो, मगर हृदय संवेदना है, कठोर हृदय में भगवान नहीं बसते। जी बिल्कुल। इसलिए हनुमान जी ने
कलेजा ही चिढ़ के बताया था, जी माथा चिढ़ के नहीं बताया था। जी इसलिए हृदय में प्यार का पौधा अगर उड़ गया, जम गया है, जी जन्म ले लिया है, तो आप बाहरी पौधों को पानी से सींचते हो और प्रेम के पौधे को काटते हो, तोड़ते हो और पानी नहीं दे पाते हो। वो एक विशाल काय वृक्ष नहीं होता है। क्यों? कि प्रेम ही जगमगाता हुआ धूप है और प्रेम ही परमात्मा का रूप है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले चल जाए पर जन का मान न टलते देखा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रेम की आपने परिभाषा बताई है। वाकई में ये बहुत ही अनमोल आपने बात कही प्रेम को समर्पित के लेकर के। और अध्यात्म के प्रति आपका जो प्रेम है वो प्रेम बेहद ही कम मिलता है। मैं आपसे पुनः आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि बताएं जरा कि आपके अंदर जो गीत संगीत और तबला वादन की जो प्रतिभा जो है आपका कब से प्रारंभ हुआ, कब से कौन सा वो सन था? 1962 में। अच्छा 1962 में। मैं लगभग 8 जी या 10 बरस, हमको याद नहीं है, लेकिन जी जी मैं बालक था। जी जी उसी समय स्वर्गीय पंडित श्री चंद्रकांत झा जी से हमारी मुलाकात हुई। अच्छा और गुरु के रूप में वो नियुक्त हुए जी और 12 बरस तक उन्हीं के कुटिया में, जी यानी उनका साथ रहकर, जी और मैंने इस विधा के बारे में जानकारी ली। अच्छा वो जानकार तो सिर्फ गायन के थे और वो भी महाराष्ट्र के ब्राह्मण, जी पूना के रहने वाले, जी जिनका रिकॉर्डिंग आज भी जी सीताराम हरि दांडेकर जी के नाम से उनके गायन का रिकॉर्ड बजता है। जी बाद में हमारी मुलाकात, जिन गुरुओं का मुझ पर प्रभाव पड़ा, जी ऐसे तो मैं सभी तबला वादक का प्रशंसक हूँ जी और तबला मेरा अंतिम विषय है, जी लेकिन मुझ पर छाया जी भारत के तबला वादकों में जी बहुचर्चित जी पंडित गुदई महाराज, जी जो चिरस्मरणीय हैं। जी और शायद मैं समझता हूँ कि जब तक ये धरती रहेगी जी और संगीत की विधा रहेगी, जी उसमें तबला वाले, जी तबला वादक जी गुदई महाराज को नहीं भूलेंगे। जी मैं उनको भी बधाई देता हूँ जी जिन्होंने तबला के प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में विख्यात किया। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि गुदई महाराज जी के जीवन में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। महाकवि कालिदास की तरह ये बरदानी पुत्र जी थे और इनके दादाजी जी प्रतप्पू महाराज, जी वो विंध्यवासिनी देवी के भक्त थे। जी और जब उनको तबला बजाने से, साधना करने से संतोष नहीं हुआ तो विंध्याचल पर्वत पर चले गए और लगे साधना करने। एक दिन दिव्य ज्योति सामने आई, कहा कि काहे बेटा इतना परेशान कर रहे हो, क्या चाहिए तुझे? जी बोले कि मेरे खानदान में जी एक ऐसा पुत्र दो जी जो संगीत की दुनिया में जी पूरे विश्व में नाम करे। जी तो उनके लड़के बाचा मिश्र हुए जी और वो भी तबला वादक हुए। जी ये पुष्प दर पुष्प जोगाने की चीज है, जी हेराने की चीज नहीं है। जी अगर कोई अच्छी चीज मिली जी तो पुष्प दर पुष्प उस सभ्यता, उस संस्कृति, उस कला को जोगाना चाहिए, जी क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है, घर की संपत्ति नहीं। तो उनको माँ बोली, एक दिव्य ज्योति ने कहा जी कि देखो तुम्हारे पुत्र में तो नहीं आ रहा है, जी मगर तुम्हारे पौत्र में जी एक ऐसी दिव्य ज्योति जन्म लेगा जिसको पूरी दुनिया जान सकेगी। वो है, आज वो भी नहीं रहे, जी
आज उनके वंश में उनके बच्चे हैं जी कुमार लाल जी और पूरा नाम मुझे याद नहीं, प्रकाश जी, जी ऐसे कई लड़के हैं और आज वो भी प्रौढ़ा हो चुके हैं। जी लेकिन पिताजी इतने बड़े तबला वादक थे, उनके नाम पे उनको भी आज प्रतिष्ठा मिल रहा है। और सांप या शेर जी का बच्चा गीदड़ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न, खैर प्रश्न 2-3 प्रश्न आपसे और भी हैं, मगर मैं कहना चाहता, जैसे आपकी उम्र अभी 70 से 75 साल होगी, मगर मैं आपको 70 साल है, 74 साल मगर उस समय ज्योतिष की बात नहीं थी और ज्योतिष से भी मुझे शौक है, क्योंकि इन दिनों मेरे ज्योतिष विचारधारा के पोषने वाले एक हमारे अमरनाथ शास्त्री जी, जिन्होंने भी अथक परिश्रम करके तंत्र की साधना और ज्योतिष के आचार्य हैं। अच्छा, तो मैं जानना यह चाह रहा था आपसे कि आपने जब से होश संभाला और इस 75 वर्ष की उम्र की अवस्था तक आपके जीवन में सबसे दुखद समय क्या आया? आपने कौन सा आपके समय में ऐसा मुश्किल आई जिस समय में आपको लगा कि ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, अथवा मेरे जीवन में ये सबसे बड़ा दुखद समय? जैसे पंडित बिरजू महाराज जो थे, जो कि नृत्य कला से के बेहद ही पारंगत थे, तो उनके जीवन में असमय उनके पिता का देहांत हो जाता है, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख का कारण आ जाता है। उनके पास पिताजी का श्राद्ध कर्म करने के लिए पैसा भी नहीं था, बावजूद इसके वो उस वक्त में भी नृत्य करने जाते हैं और पिता की 10वीं और 13वीं का कर्म करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस 75 साल की उम्र की अवस्था में आपके जीवन में कौन सा वह दुखद समय आया कि जिस समय में आपको लगा कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, अथवा कैसे आपने उस समय में भी अपने आप को संभाला? तो उसके विषय में जरा बताएंगे कि आपके जीवन में सबसे दुखद समय क्या रहा? नारी, तुम्हारा दोनों रूप अति प्रशंसनीय है। जी तुमने जिससे प्यार किया जी उसको भी अमर कर दिया। जी मेरे सामने उदाहरण है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्षमा करेंगे, जी जी किस्से लैला मजनू, जी श्री फरहाद, जी ये संजोग श्रृंगार का विषय है। जी और आप दोनों में अटूट चाहत थी, अटूट प्रेम था, तो आप भी इतिहास के पन्नों में सुर्खियों में लिखे जाते हो। जी मगर तुमने जिससे नफरत की जी उसको भी अमर कर दिया। जी उसका उदाहरण है महाकवि कालिदास, जी जी जो माँ की वरदान से कहा कि जितना पुस्तक छुओगे सब कंठागर हो जाएगा। जी और इसी तरह का गुरुकुल चल रहा था और रात में उनको सारी विद्या मिल गई, जितने पुस्तकालय में सबको, क्योंकि माँ का वरदान था, माँ की ज्योति थी। जी और सुबह होकर करके वो इसी तरह के एक पंडित जी थे जो गुरुकुल चलाते थे और उनको संस्कृत का ज्ञान हो चुका था, महाकवि कालिदास को, जो कि जब विद्या नहीं थी तो उनका नाम कालिया था, मगर विद्या मिला तो कालिदास हो गए। मेघदूत जैसे महान पुस्तक के भी रचयिता वही माने जाते हैं। काल मेघ की क्या ऐसा कुछ है। जी जी तो ऐसे से माँ के वरदहस्त पुत्र पत्नी के वियोग में रहकर काम किया है, देश का सेवा किया है। जी इसलिए नारी तुम एक प्रेरणा हो, और तुमने जिससे प्यार किया उसको भी अमर कर दिया, और तुमने जिससे नफरत की उसको भी अमर कर दिया। उसके आज उदाहरण है 3 मेरे याद में जो है, महाकवि कालिदास, तुलसीदास जी की कहानी सबको मालूम है। जी बिल्कुल। कि सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ गए छत पे। जी। और तीसरा सुकरात, जी, जो राइटर था। जी बिल्कुल। पत्नी ने उसको जहर दे दिया। जी। मरण आसन पर बड़े हुए हैं, अब कुछ देर में उनका प्राण अंत होगा। जी। और एक पुस्तक उन्होंने लिख रखी थी जिसका नामकरण नहीं किया था, और टॉर्चर इतना किया गया कि उनको अपनी पत्नी और बच्चे का पहचान तक भूल गया। क्योंकि आपको जब तक अपने में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अपने से बाहर रहोगे तब जाकर के दूसरे का दर्शन होगा। ठीक प्रभु दर्शन का भी यही
कि पूर्ण समर्पण मैंने जो यज्ञ किया है मैं संदीप अच्छा, जी- जैसे मैंने आपसे पूछा है कि आपने बताया जो उन पत्नी के वियोग में किसी को पत्नी का वो प्रेम मिला तो उसका जीवन अमर हो गया, वहीं पर जिनका वियोग हुआ उनका भी उद्धार हो गया। तो आपके जीवन में सबसे दुखद समय, सबसे दुखदायी पल क्या आया आपके लिए जो आपको हिला कर रख दिया हो? जब मुझे ज्ञान नहीं था जी तो मैं पत्नी पर बिगड़ जाता था। जी जी आज अगर मुझे बस चले जी तो मैं उनकी पूजा करूं जी जी कि नारी, तुम नारी शक्ति हो, तुम काली हो, जी तुम सरस्वती हो, तुम दुर्गा हो, और तुमसे विमुख होना अत्याचार है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मैं उस महाशक्ति का पुजारी बना जन्मने के बाद, और माँ काली के कृपा से जी ठीक उसी तरह जिस तरह गोदई महाराज के जीवन में बरतप्पू महाराज वरदान मांगे विंध्यवासिनी देवी से, जी विंध्याचल पर्वत पर तबला साधना करने लगे। मैं तो एक छोटे से माली परिवार में जन्म लिया। अच्छा, हाल ही में आपने एक यज्ञ किया है जो काली मंदिर में संपन्न हुआ, काली मंदिर सिमरा में। उस यज्ञ के बारे में जरा आप बताएंगे, जो उस यज्ञ के लिए आपने क्या कठिन तपस्या की, किस उद्देश्य से आपने वो यज्ञ किया और उसका क्या परिणाम रहा, क्या प्रतिफल रहा, अथवा महसूस हो रहा है अथवा भविष्य में महसूस होगा? उस हाल ही में यज्ञ के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, ये भी माँ की प्रेरणा है जी कि आज से 25 वर्ष पहले मैं छत पर सोया हुआ था, जी कोई दिव्य ज्योति ने कहा जी कि आप ऐसा करो, और यज्ञ की प्रक्रिया तो बहुत है, लेकिन उन्होंने जो बताया उससे इसका रूपरेखा मैंने तैयार किया। और ये सिमरा गांव में मेरा 10वां यज्ञ था जी और 10वां यज्ञ में सफलता जी मिली है। जी क्यों कि एक ताल भारतीय संगीत में ऐसा है जो मेढक से लिया गया है, और मेढक का दूसरा नाम दादुरा है। दादुर कहते हैं मेढक को, जी जी और इसकी ड्योढ़ी चाल होती है, जी इसलिए उस मेढक के चाल से जी ताल दादरा का जी जन्म हुआ। और भारतीय संगीत में सबसे लघु ताल जी यानी कम मात्रे का जी दादरा है, जी जो 6 मात्रे का है। जी जी तो 6 अंक जो है जी वो ज्योतिष शास्त्र में कीरों का लिखा हुआ जी अंक गणित है, जी और 6 अंक है शुक्र का, जी जिसकी जानकारी हमको पंडित अमरनाथ शास्त्री जी मोतीपुर चक्खैथर, दोनों ज्वाइंट गांव है, वहाँ हनुमान जी के मंदिर के पीछे उनका मकान है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी रहती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ज्योतिष के बड़े आचार्य हैं, और अपने जीवन को सुधारने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए लोग उनके पास पहुंचते हैं। जी और मुझ पर भी उनकी कृपा है, इतना ही कहना परम सत्य होगा। जी बिल्कुल। तो उसकी यज्ञ के लिए जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि आप बहुत दिनों से फलाहार पर थे, और तो कितने दिनों से आपने उस अब मैं बता रहा हूँ जी कि किन कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। जी जी आज मेरे 3 बेटे हैं जी और तीनों का जवाब नहीं है। जी एक फिल्म मैंने बनारस में, जो समय मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी याद नहीं है, लेकिन मैं मांगा कि तीनों बेटा मेरा मुंबई में संगीत में नाम करे, और गायन वादन नृत्य के लिए मैं जाना जाता हूँ। उतनी बड़ी तपस्या मेरी नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि 3 विधा के आप मालिक हैं। हाँ दादा, ये अभी मुझे पता चला कि आप जैसा कि ग्रामीणों ने भी बताया, और मैं भी यज्ञ में जब सम्मिलित हुआ तो उसमें पता चला कि आप 9 महीने से आप फलाहार पर थे। तो वाकई में 9 दिन तो बड़ा मुश्किल होता है, मगर 9 माह आपने कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किन मुसीबतों का सामना करके जी जी ये फलाहार व्रत का मैंने जी शुरुआत की। जी माँ काली के मंदिर में ही जी संकल्प लिया। जी वो तारीख 31 मई 2023 था, और उस दिन से मैं फल
गरीबी, अच्छा मैंने पैसा का अगर ध्यान किया होता जी तो आज हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, बिल्कुल बिल्कुल मन राख्यो जहां कृपा निधाना। जी तो मैंने ध्यान किया, मेरा ध्यान ईश्वर की कृपा से, माँ काली की कृपा से पक्का था। जी हमारी 3 बहुएं हैं, जी सब बड़े अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है। जी जी बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, जो जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे तो मुझसे बुरा न कोई। जी की तरह जी मैं ये तीनों बहुएं, जी क्योंकि इनका दोस्त नहीं था, ये नहीं पहचानती हैं जी और संगीत क्या होता है जी जी ये सब लेकिन मैंने संगीत का व्रत ले लिया था। अपने जान तक को कुर्बानी करने के लिए मैंने ये संकल्प को जिंदा रखा, और उन बहुओं ने फलार मेरा बनाना बंद कर दिया। तो मैं इसी अनुष्ठान, इसी यज्ञ के निमित्त 2012 में मेरे बदन में आग तक लग गई, वाह और फिर उस 6 महीना तक मैं बीमार रहा। मेरे बदन झुलसे थे, मगर न रहो न निराश करो मन को। जी मैं आशा जिंदगी का नाम है, जी निराशा मौत है। जी मानव को निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल और अपने पथ पर जी कांटे मिले जी या फूलों का सेज हो, जी चलना नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल चलना ही छोड़ना चाहिए। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ। जी 74 वर्ष की उम्र में भी जी संगीत की साधना और संगीत की राहों में चलना और कलाकारों का हिमायती बनना, मेरी खबर सिर्फ माँ लेती है, जी मगर मेरे नज़र में छोटे बड़े जितने कलाकार हैं, जी क्योंकि कला से मुझे प्रेम है। जी भगवान मेरे कलाकार को, वो गायक हों या वादक हों जी या नर्तक हों, जी उनको आवाज रखे, यही मेरी आत्मा की शांति होगी। जी क्योंकि 74 वर्ष का हो गया हूँ, और अब अलविदा कहने की नहीं, ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसे संगीत के साधक, तबला वादक को जीवंत रखने वाले शख्स की आयु लंबी हो, और आप जब तक हैं तब तक आप अपनी संगीत कला को जीवंत रखें। अरे आप जैसे लोगों को तो अमर रहना चाहिए, ताकि संगीत की कला भी जीवित रहे। शरीर तो माटी का है, पंचभौतिक है, बिल्कुल, बिल्कुल, इसका इसकी आयु निश्चित है। जी मगर जिन लोगों ने कर्म किया है, जी मैंने शैशव अवस्था में ही पढ़ा, जी वो शायद जब तक धरती रहेगी वो अमर रहेंगे। मैं इस लायक नहीं हूँ। प्रयास मेरा उन महान लोगों की तरह है जिन्होंने कठोर साधना करके इतिहास के पन्नों में, अपना सुर्खियों में आज भी वो पुनर्जीवित है। जी और जब तक ये धरती रहेगी, जैसे किशन महाराज, गोदाई महाराज, ऐसे जाकिर साहब, ऐसे सैकड़ों विभूति हैं जिनको आने वाला जनमानस भी याद करेगा। और गायन में जिनको भारत रत्न मिला, पंडित जयसराज साहब, भीमसेन जोशी, आदरणीय बिस्मिल्लाह खां साहब, जी जी है ना। आइए तेरा मेरा के घेरे में, जी ये हिंदू मुसलमान के घेरे में, जी कलाकार चाहे जिस जात में, जिस वर्ग में जन्म ले, जी कलाकार की एक पार्टी होती है। जी अब वो कला के पक्षधर होते हैं, जी वो जात के पक्षधर नहीं होते हैं। बिल्कुल, कलाकार जातीय धर्म से ऊंचा होता है, उससे तो राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए सभी कलाकारों को मैं अपना भाई, अपना पिता जो जिस उम्र के हैं, अपना गुरु, अपना मित्र समझता हूँ। वो चाहे जो समझे, ये उनकी मेहरबानी है, मगर मैं भारत के सभी कलाकारों का आदर करता हूँ। और सरकार से एक बात मैं कहना चाहूँगा जी जी कि जिस तरह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, जी हुआ था, उसी तरह आज मुझे लगता है जी कि परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री साहब
जिनका दर्शन मैं कर सकूंगा कि नहीं, मगर अखबारों में दर्शन करता हूँ। टीवी तो मेरे पास है नहीं, एक छोटा सा रेडियो है और छोटी सी मोबाइल है। जी वो कान से कम सुनता हूँ, तो यंत्र भी कोई इसी से देगा तो सुनूंगा, नहीं तो कान अलविदा कहने वाला है। कुछ दिन के बाद आँख भी अलविदा कहेगा, जो चश्मा का सहारा लोग लेते हैं। जी लेकिन उस भगवती की कृपा है जी कि अखबारों से मुझे प्यार है, जी और रेडियो में समाचार से क्यों प्रेम है मुझे, कि अखबार में बड़े बड़े राइटरों का लेख पढ़ता हूँ, जी और तापमान या इसे ऊर्जा या बौद्धे वृक्ष, ये सारे में जो राइटिंग होती है अध्यात्म से भी रूबरू कराते हैं, सच्चाई से रूबरू कराता है यह राइटिंग। तो मैं उन सारे बातों को पढ़ता रहता हूँ। और अखबार सिर्फ समाचार जानने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए, जी बिल्कुल सही कहा। ज्ञान की वृद्धि होती है। जी और इसीलिए मैं मीडिया और साहित्यकार से इतना ही प्यार करता हूँ कि कोरोना में जब बनारस में राजन मिश्रा जी बहुत विभूति हुए हैं, जी वो विभूतियों को जन्म देने वाली धरती है, इसलिए बनारस घराना कहा जाता है। इसलिए जब हमारे जिले के भी बहुत बड़े साहित्यकार, पत्रकार, ऐसे लोग जब अलविदा लेने लगे, तो मैं भी विपन्न की तरह के शर्मा जी के मकान में था, और एक एक ईंटा जो था ना उसका, वो 5 किलो से कम नहीं, वो मोटा वाला, अगर एक मेरे सर पे गिर जाता तो सीताराम की जाए। जी लेकिन मैं हारा नहीं, और रोते हुए माँ काली से प्रार्थना किया कि संसार को बचा लो, ऐसे कलाकार और ऐसे साहित्यकार को बचा लो। मगर आपको एक बड़ी विडंबना मिलेगी जी कि हमारे यहाँ मीडियाओं में हमारे मित्रों में निराला जी आते हैं, और वहाँ के सारे विजय जी हैं, और कई लोग हैं, त्रिलोकी जी हैं, इन सारे लोगों का मैं आदर करता हूँ। मगर अपना जिला होते हुए मुजफ्फरपुर जिले से मेरा अनुष्ठान कल समाप्त हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण था कि एक बार तो आग लगी, दूसरा बार कोरोना में 14 वर्ष का फलाहार किया, और माँ काली के मंदिर में हवन करके इसको समाप्त किया। और आप 2 गज की दूरी था, वहाँ पर माँ काली के मंदिर में मैंने लोगों की रक्षा के लिए, या ये वायरस बढ़े नहीं, और उन्हीं दिनों मुझे अंक गणित का मोबाइल के द्वारा हमारे आदरणीय अमरनाथ शास्त्री जी का फोन आया। मैंने अंक के बारे में पूछा तो उन्होंने 2-4 ग्रहों का अंक बताया मुझे कि जो 3 ताल है ना, मैंने पूछा, उनको संगीत का ज्ञान नहीं है लेकिन कीर्तन बड़े प्यार से गाते हैं। जी जी वो हारमोनियम लेकर के भगवान की कथा भी कहते हैं। जी तो उनको संगीत से प्यार था, तो मुझे उस हनुमान जी की तरह कि जिसमें राम नहीं है वहाँ हनुमान का क्या काम। और उन्होंने विभीषण का कीमती दिया हुआ माला जी को दांतों से तोड़ के जी और फेंक दिया। और विभीषण जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा कि आप ये कीमती माला को क्यों तोड़ दिया। कहा कि भैया ये कीमती तुम्हारे लिए होगा, जी ये कीमती तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए जिसमें राम का नाम नहीं है वो सदा बेकाम है। कहा कि ओ तब तो आपका ये तन भी बेकाम है। जी बिल्कुल। कहा कि गर न होवे राम तो ये तन मेरा बेकाम है, जी और चिढ़ता हूँ देख लो रग रग में सीताराम है। बिल्कुल, रग रग में वाकई। तो उस उदाहरण की विभूति को नमन है, उस महान विभूति मैं वहां नहीं रुका जीवन के राहों में जी जहां संगीत नहीं था। जी
अच्छा, एक बात और आपसे प्रश्न रहेगा कि आप आज के जो संगीत और गीत और तबला वादन को जो तबला वादक को देखते हैं, तो उनमें आप आज के जो साहित्यकार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कमी देखते हैं आप लोग, कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, एक तरफ तो मैं कहूंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। जी कलयुग की व्याख्या आपने भी पढ़ी होगी। जी जितने सारे युग हुए हैं, त्रेता, द्वापर, मेरी जानकारी में कलयुग की उम्र सबसे लंबी है। जी और वो वक्त आने वाला है कि बाप के आगे से बेटा जी थाली छीन के खाने लगेगा। जी। आज तो केवल घर से निकालता है। जी जी और मैं बुजुर्ग हुआ, उस पार्टी में मैं भी खड़ा हूँ, जी। मगर हमारे बेटे इतने नालायक नहीं हैं अच्छा अच्छा। जो हमारी आगू से छाली कहीं ना कहीं आपके 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 संस्कार कहीं ना कहीं उनमें झलकते होंगे जरूर, वाकई। हाँ, ये लहू रंग लाएगा की तरह जी ये बात सत्य है जी कि आम के पेड़ में बबूल नहीं फलेगा। जी इतना परम सत्य है। जी कलाकार का बेटा कलाकार ना हो, मगर कला उसे प्रिय जरूर होगी। वो एक अच्छा श्रोता भी जरूर होगा, मगर कौन जिएगा तेरे जुल्फ के सर होने तक। मैं अपना काम करता हूँ और मुझे सिमरा गांव में, जी यहाँ मैं एक और विडम्बना की चर्चा करता हूँ जी कि जहाँ मैं दूल्हा बन करके 17-18 वर्ष की उम्र में मुंह पर रुमाल रख करके आया था, और मैंने जिस माँ के मंदिर में पूजा की थी उस समय खपड़ेल मकान था। जी जी आज महल देख करके जी। मैं प्रभावित वहीं पर हूँ। आप और हमारे जी इस जग के जितने भी कर्णधार हुए हैं, मैं सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, मोटा मोटी में कह देता हूँ कि जमींदारों की जगह है और यहाँ कलाकारों की पूजा होती रही है। अभी वर्तमान युग में अभी जो जिन्होंने जग में साथ दिया है, जी जो माइक लेके मेरे सामने जो मीडिया का काम और मीडिया की सहायता उन्होंने की है, आप हैं संदीप कुमार मिश्रा जी। जी और इसी कड़ी में बहुत ही सुर में गाने वाले जी अरविंद कुमार जो कलाकार की व्यवस्था में थे, जी उनका भी हृदय वियोग से भरा हुआ है। इतना ही कहना सत्य होगा। जी और यहाँ के जरंगी गांव के हमारे रामकिशोर बाबू जी और राम टहल सरफुद्दीन पुर कुछ दूर पे है बगल में, वहाँ के राम टहल जी, जी राम टहल चौधरी जी, जी और भोनू महतो जी जो सिमरा के हैं, जी मिठू लाल चौधरी जी, मिठूलाल चौधरी जी, मुखीलाल चौधरी जी, मिठूलाल चौधरी जी, और ऐसे सबका नाम तो मुझे याद नहीं है। जी वो क्या चंद्रेश्वर वर्मा जी 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 जो अभी हाई स्कूल के टीचर भी हैं। जी ऐसे तमाम जितने सारे लोग हैं, जी भारतीय संगीत विधा को उठाने के उद्देश्य से विश्व शांति के लिए जी और कला की पहचान के लिए और कला की अमरता के लिए जो मैंने यज्ञ किया, साधना की, जी उसके ये लोग पोषक हैं। और आर्थिक मदद मुझे अक्सर जो किया करते हैं, उसमें डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह मुजफ्फरपुर, जी जो आप संगीत से डॉक्टरेट भी हैं, और रंजन कुमार जो तेरा होगा वो तेरे जैसा होगा, मेरे तबला से उनका तबला मिलता जुलता होता है, और वो दिल्ली के निवासी हो गए और मेरी तरह ही तबला चढ़ के बजाते हैं। तैयार है उनकी उंगली, भगवान उनको सलामत रखे। ऐसे कई लोग विभूति हैं, मैं अगर मैं नाम न लूं तो आप वो मुझे माफ करेंगे, मगर शुक्ला खानदान के जी जो लोग जलालपुर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ महेशपुर में आके बस गए, और उन्होंने भी इस कला संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, जब घर से मैं निकाल दिया गया तो पिताजी की अर्जी हुई ज़मीन चौड़ है, वो मेरे घर से 200 गज की दूरी पर है, जी और उसको उन्होंने भरवाया। उन्होंने कहा कि भंडारी जी का यहाँ कुटिया बनेगा
और वो साधना करेंगे। उन्होंने अपना ट्रैक्टर लगाकर उस जगह को बनवाया जी और वहीं एक कुटिया, छोटा सा कुटिया बनाकर आपका ये सेवक जो उजड़ा चमन की तरह अगर लोग जाएं फोटोग्राफी लें तो उनको एक दिशा मिलेगी कि साहब, मैं क्या कहूँ, मैं तो भूलता जाता हूँ कि जिनके होठों पे हंसी, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जी हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, सही। कांटों से गुजरकर फूल की प्राप्ति होती है, उदाहरण के लिए गुलाब काफी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप जिस शख्स को देख रहे हैं हमारे जो वाम पक्ष में बैठे हुए हैं, कितनी कला के प्रति समर्पण की भावना इनके अंदर है, भगवान के प्रति कितनी इनकी भावना है, ईश्वर की अटूट आस्था, जिन्होंने 9 माह की अवधि को पूरा किया फलाहार रख करके, उसके बाद ये अखंड नाद संगीत महायज्ञ को पूर्ण करते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा किन गुरुओं से रही, बहरहाल इन्होंने मुझे जहाँ तक बताया जी ये 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए, इसके बावजूद इनकी हिंदी पर कितनी पकड़ मजबूत है, बोलने का इनका जो शैली जो है, इस शैली को देख करके भी हम लोग देख रहे हैं कि वाकई में इनकी क्या हिंदी पर पकड़ मौजूद है। और मैं इनसे एक और प्रश्न इस साक्षात्कार के अंतिम में सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान विभूति के समक्ष मुझे साक्षात्कार का एक अवसर मिला। बोलते बोलते सर भावुक भी हो जाते हैं, मगर इनकी कला, इनकी प्रतिभा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं इनका साक्षात्कार ले रहा हूँ। ये मेरे जैसे सामान्य से विद्यार्थी के लिए, मैं अपने आप को कभी भी शिक्षक की भूमिका में मैं नहीं रखा हूँ, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ। यह मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस मेरे शैक्षणिक संस्थान की छोटी सी कुटिया में आप इस पर बैठे हुए हैं। ये सारा श्रेय जाता है उसी नारी का जो इसी गांव की बेटी है और मेरी पत्नी है। वो उनकी बड़ी कृपा हम पर है कि उनके चलते मैं इतना मुकाम पे पहुंचा हूँ, इतना अध्ययन किया है। ये श्रेय हमारे पत्नी को जाता है। जब तक अज्ञान था मैं क्रोध कर जाता था, लेकिन नारी तुम महान हो, नारी तुम महान हो। और सिमरा गांव महान है क्योंकि इस गांव की वो बेटी है, उसने मुझे महान बना दिया। अच्छा, एक बात मैं प्रश्न सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जो अपने जीवन तक जो अब तक अनुभव किया है, आपको क्या लगता है आज के जो लोग जो हैं वो पैसों के पीछे भागते हैं, वहीं आध्यात्म से दूर हो रहे हैं, भगवान से उनका नाता अलग हो रहा है, तो आप जो इस साक्षात्कार को देख रहे हैं तो उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, दुनिया को, जो हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि हम मर कर के भी अमर रहें, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए जो कि आज वो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं तो भूलता जाता हूँ, दिमाग में आता है तब तक हमारे हम पत्रकार महोदय स्पीड पकड़ लेते हैं, उसमें से कुछ बात भूल जाता हूँ। इसके लिए भी मुझे क्षमा करें। मुझे भी क्षमा करें जो मैं जी बोल देता हूँ। एक पंक्ति जी रामचरितमानस की है जी कि सोई जाने जी जे ही देहु जनाई, जी जानत तुम्ही जी तुम्ही हो ही जाए। जी जिस पर तुम्हारी असीम कृपा होती है जी वही तुमको जान सकता है, और इसका संबंध है ज्ञान से। जी और ज्ञान की ज्योति जगाने वाले इस गांव में जितने हैं मैं उनका सबका आदर करता हूं। और हमारे संदीप जी का क्या कहना, मैं इनके लिए एक अंत में शेर कहूंगा कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, और संदीप जी वो काम करें आप कि आपको दो जहां सलाम करें। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। आपने जो इतना मंगल आशीर्वाद हमें दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं साक्षात्कार को देखने वाले लोगों से मैं कहीं ना कहीं गुजारिश करूंगा कि आप इस साक्षात्कार को तमाम लोगों तक
पहुंचाइए। इनकी प्रतिभा जो है, इनका बुद्धि, इनका कौशल जो है वो देश स्तर तक पहचान बनाए। इसके लिए आप लोग इनकी यह एकमात्र मदद यह कीजिए, धन से मदद नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप लोग इनकी बात को, इनकी पहचान को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों तक इनकी बात पहुंच जाए जिन लोगों तक पहुंचने के पश्चात इनकी प्रतिभा रंग ला सके। इसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे। जी जी बताएं। और ये प्रमाणित बात मैं कह रहा हूँ, जी मानव में दोनों होता है, गुण और दोष। जी तो ये गंधर्व विधान में लिखा है, पढ़ लेंगे आप। जी जी गुण दोषों से लिप्त है जी ये विधि रचना के अंश, जी कौवे मल खाते सदा मोती चुगते हंस। जी बिल्कुल। तो मैं विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा, जी वो जो भी हैं, जहां भी हैं, जी जी गुरु के दोष देखने में उनका समय बीत जाता है, जी जी जबकि गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, जी उनको ज्ञान देखना चाहिए, तो दोष नजर नहीं आएगा। जी मगर विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या का एक बहुत बड़ा संबंध है विनय से, जो ज्ञान के बाद आता है। अब वो गुरु देता है, आप कोचिंग के संचालक हैं, जी आप विद्यार्थियों में इस ज्ञान का प्रकाश जगाते हैं सूरज की तरह, जी इसलिए आप उस शब्द को चरितार्थ करते हैं जी कि गुण दोषों से लिप्त है विधि रचना के अंश, कौवे मल खाते सदा मोती चूकते हंस। जी जो पात्र अच्छे नहीं है उनको विद्या भी नहीं होती, जी अब वो गुरु का अपमान कर बैठते हैं। जी उस बात से भी मुझे काफी तकलीफ होती है। जी और भारत के इतिहास में जिसने गुरु की सेवा की वो महान हो गया। जी और इससे पहले जो मेरा इंटरव्यू पी न्यूज में हुआ है, जी जो पंडित विष्णुदेव भंडारी का महा इंटरव्यू यूट्यूब में कहेंगे तो खुल जाएगा, जी और उसमें भी मैंने सुराही का एग्जाम्पल दिया है। यह साक्षात्कार भी आपका यूट्यूब पर प्रकाशित होगा, तो पर अवेलेबल रहेगा ये। सुराही जी कोसता है ढक्कन को, जी मैं उसमें भी बोला हूँ, इसमें बोलता हूँ, याद आ गया। जी 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 सुराही कोसता रहता है ढक्कन को जी कि देखो मैं इसका कीटाणुओं से रक्षा करता हूँ, जी जी और ये हमें एक बूंद पानी नहीं देता। जी सुराही कहता है जी कि पानी जो नीचे से पात्र लेके आता है जी मैं उसको देता हूँ झुक करके, जी और आप तो मेरे सर पर बैठे हैं जी और पानी नीचे है। जी ठीक विद्या लेने के लिए जी विद्यार्थी को निरहंकार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गहरी गुरु सृष्टि में पूजा का जो प्रमाण है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप सुन रहे थे इस वक्त में विष्णुदेव भंडारी जी को, जिनकी कला, जिनकी प्रतिभा वाकई में वंदनीय है। ईश्वर के प्रति इनका प्रेम, ईश्वर के प्रति इनका समर्पण वाकई में अतुलनीय है। मैं माँ काली भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इनकी प्रतिभा रंग लाए, इनकी प्रतिभा कोसों दूर जाए और ऐसे शख्स दीर्घायु हों, शतायु हों, ताकि इनकी कला, इनकी प्रतिभा जीवंत रहे। माँ काली भगवती इनकी आयु को लंबी करे, इनकी प्रतिभा को एक ऊंचा मुकाम मिले। इसी के साथ साक्षात्कार का अंत होता है। आप सबसे विनम्र अनुरोध पुनः है कि साक्षात्कार को दूर दूर तक फैलाएं, ताकि लोग इनकी प्रतिभा के विषय में जान सके, इनके आध्यात्म की आस्था को जान सके, इनकी तपस्या को जान सके, इनके समर्पण को जान सके। धन्यवाद।